हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि किसी भी टेट एग्जाम की अगर मैं बात करूं, चाहे वो DSSB हो, KVS हो, CTET हो, UP टेट हो, जितने भी टेट एग्जाम हैं उन सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो भाई आजकल के टाबरन तो मतलब कहें ना आप आजकल की लाइफ में तो बोला मैडम जी सिलेबस की वीडियो तो मैंने बाद में दी हो, पहला माने चाहिए मोटिवेशन, है ना भाई। सिलेबस मैंने बाद में बता दी हो, पहला माने मोटिवेशन चाहिए। बोला जगह मोटिवेशन कोई गोली है मैंने उठा के दे दियो फिर मैं चाल पड़ा, है ना। तो वही बात है। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है जिसको हम कहेंगे मोटिवेशन। ठीक है, वैसे तो पूरी साइकोलॉजी ही हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो क्या कहेंगे मोटिवेशन, जिसको कि हिंदी में हम क्या कहते हैं अभिप्रेरणा। भाई मोटिवेशन है किस चिड़िया का नाम, ये आज हम समझेंगे। मोटिवेशन आपका लैटिन भाषा के मोवियर शब्द से निकला हुआ है जिसका मतलब क्या होता है टू मूव, यानी कि गति करना। तो मोटिवेशन क्या है, प्रेरणा क्या है, ये वो है जो कि हमारे हर काम को गति देती है। भाई हम एक कदम भी उठाते हैं तो हम वो नहीं उठा सकते अगर हमारे काम के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन ना हो। ठीक है, तो हम जो भी काम करते हैं, अगर आज आप पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए क्या है मोटिवेशन आपको आगे बढ़ाएगा उसकी प्रिपरेशन के लिए। तो मोटिवेशन वो एक शक्ति है, वो एक चीज़ है जो आपके काम को गति देती है, उसको हम कहते हैं मोटिवेशन। इसके 3 कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं मोटिवेशन के, जिसमें कि फर्स्ट होता है आपका नीड। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है आपका नीड। भाई जब तक आपको आवश्यकता नहीं होती किसी चीज़ की, आप उस चीज़ को सीखने के लिए मोटिवेट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर रिसेंट हम एग्जांपल ले कोरोना टाइम का, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक नीड आन पड़ी हमारे सामने, टीचर्स के सामने, कि आप ऑनलाइन पढ़ाना सीख जाओ। ठीक है, साल भर के लिए सब बच्चों की पढ़ाई रुक जाती अगर टीचर्स ने आपका ऑनलाइन पढ़ाना नहीं सीखा होता। तो ये क्या है, ये लर्निंग किस वजह से हुई, ये मोटिवेशन किस वजह से आया, नीड की वजह से। ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो हमने सीखा ना ऑनलाइन पढ़ाना, टीचर्स ने, जो भी आपके स्कूल के टीचर्स हैं, वरना अगर ज़रूरत नहीं पड़ती तो हमें आज तक हम पढ़ाना नहीं सीखते। बच्चों को, जिन बच्चों को हम आधा घंटा भी फ़ोन अलाउ नहीं करते थे, आज नीड है कि हम उनको 2-2 घंटे तक फ़ोन देते हैं, उनका होमवर्क, क्लास वर्क सब कुछ फ़ोन पर हो रहा है। तो क्या है, नीड है। तो जब तक आवश्यकता नहीं होती तब तक आपकी लर्निंग नहीं होती है। ठीक है, फिर आती है आपकी ड्राइव। भाई आप मोटिवेट है किसी काम को करने के लिए, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, उस काम की तरफ आपकी गति होगी। ठीक है, आप उस काम की तरफ एफर्ट करेंगे, ड्राइव होगा। और फिर उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, इंसेंटिव। इंसेंटिव, या फिर आप इसको कह सकते हैं आप अपने गोल पर पहुंच जाएंगे, उद्दीपक कह सकते हैं आप इसको, या फिर आप इसको कहेंगे लक्ष्य। भाई आप क्या करेंगे, आपको एक नीड हुई, आपकी उसकी तरफ ड्राइव हुई और फिर आप अपने लक्ष्य पर पहुंच गए। तो ये 3 आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं मोटिवेशन के। ठीक है, अब समझते हैं कि मोटिवेशन जो है आपके, उसमें जो ये नीड है, फर्स्ट फैक्टर आपका, वो आपकी कितनी तरह की होती है। नीड आपकी 2 तरह की होती है। एक होती है आपकी प्राइमरी नीड, ठीक है, एक होती है आपकी सेकेंडरी नीड्स। प्राइमरी को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक आवश्यकताएं, और सेकेंडरी को हम कहते हैं द्वितीयक आवश्यकताएं, या फिर हम इसको कहते हैं गौण आवश्यकताएं। ठीक है, तो प्राइमरी नीड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, प्राइमरी नीड में आपकी जो चीज़ें आती हैं उसको हम कहते हैं, आप इसको कह सकते हैं भूख, प्यास, नींद, और जो आपकी सेक्सुअल अर्जेस होती हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी नीड। भाई ये वो आवश्यकताएं हैं, वो नीड्स हैं जिसके बिना आप जीवित ही नहीं रह सकते, और ये आपकी वक्त के साथ बदलेंगी नहीं। मतलब ये आपकी पिछली पीढ़ी में भी यही प्राइमरी थी और आज भी आपकी यही प्राइमरी नीड्स रहेंगी। ठीक है, मतलब आपके पुराने, मतलब आपके पेरेंट्स में या उनके दादा दादी में ये आपकी प्राइमरी रहेगी। भाई भूख प्यास तो सबको ही लगती है ना, और सेकेंडरी क्या होगी, ये आपके समाज के हिसाब से बदलती रहती है। इनके अलावा जो ये होंगी आपकी, जैसे कि आपकी सेफ्टी की नीड हो गई, आपकी समाज में प्रेस्टीज की नीड हो गई, पैसे की नीड हो गई, ये सारी क्या है आपकी सेकेंडरी नीड में आ जाती है। अब प्राइमरी नीड में आपका एक फैक्टर आता है भूख। इससे रिलेटेड 2 पॉइंट जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। उससे आपका HTET में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, भूख से रिलेटेड अगर मैं 2 पॉइंट आप लोगों के सामने डिस्कस करूँ तो कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक होता है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा, हिंदी में भी शायद यही कहते हैं इनको। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, और एक होता है आपका बुलिमिया नर्वोसा।
ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, इससे स्टेट में अभी क्वेश्चन आया था जो लास्ट पेपर आपका हुआ है। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, ये आपकी खाने से संबंधित एक विकृति होती है, जिसमें क्या होता है, जो इंसान होता है वो मोटापे के डर से, जैसे लड़कियां खासकर कहती है ना, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी, लेकिन इस विकृति का बंदा क्या होता है, खाना एकदम ही ना के बराबर खाता है, ऑलमोस्ट खाना बंद ही कर देता है, ठीक है, बहुत कम खाना खाता है, जिसकी वजह से एक एक्सेस में यानी अनावश्यक रूप से उसका जो वेट होता है, जो वजन होता है वो कम हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, खाने से रिलेटेड आपकी विकृति है दोनों, एक होता है बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया ब से बात आप याद रख सकते हैं, बावला, ठीक है, ब से बावला, और बावला मतलब बावला किस चीज़ के लिए, खाने के लिए। यहाँ वाला जो बंदा होगा, बुलिमिया नर्वोसा का जो बंदा होगा, उसको हर टाइम खाना चाहिए, अभी खाना चाहिए, 10 मिनट बाद में फिर खाना चाहिए, कुछ भी हो, मतलब मैं ये खा लूँ, मैं वो खा लूँ, क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना जीने के लिए खाना चाहिए, ये आदमी क्या करते हैं, ये खाने के लिए ही जीते हैं, मतलब खाने की इतनी ज़्यादा टेंडेंसी रहती है इनके अंदर कि 24 घंटे कुछ ना कुछ खाते रहना है। इसकी वजह से इनका क्या होता है, एक्सेस में वजन बढ़ा रहता है, बहुत ज़्यादा वजन जो है वो बढ़ जाता है इनका। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा खाने से संबंधित, भूख से संबंधित दो विकृतियाँ हैं आपकी, जो कि आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है जी, ये हो गई आपकी दो नीड्स, प्राइमरी नीड और आपकी सेकेंडरी नीड। इसके बाद बात करते हैं हम मोटिवेशन। मोटिवेशन आपका दो तरीके का होता है, एक होता है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इसको हम क्या कह सकते हैं, इंटरनल भी कहा जाता है। ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन, बंद करो ना उसको, इंटरनल मोटिवेशन, और इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, नेचुरल भी कहते हैं यानी कि प्राकृतिक मोटिवेशन, और इसको हम अननेचुरल भी कह देते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन यानी कि सकारात्मक अभिप्रेरणा, और इसको हम कह देते हैं नेगेटिव यानी कि नकारात्मक अभिप्रेरणा। अब इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत इजी है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होती है कहीं ना कहीं, समझेंगे आज इसको। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं रीट की तैयारी के लिए, किसी ने थोड़ी ना बंदूक रख रखी हुई है कि ये वीडियो देखनी ही है, आपको नहीं रख रखी ना, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। लेकिन यहाँ पर भी आप अगर क्वेश्चन करते हैं, आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, उस क्यों का जो आंसर होगा वो डिसाइड करेगा कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन है या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, आंतरिक प्रेरणा, अभिप्रेरणा, इसको हम कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, या फिर बाहरी अभिप्रेरणा आप कह सकते हो। ठीक है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको रीट की प्रिपरेशन करनी है, एक 60,000 की नौकरी चाहिए, ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। इसका मतलब कारण जो है, क्यों का जो जवाब है वो आपके अंदर नहीं है, वो बाहर है, नौकरी के लिए देख रहे हैं आप इसको, तो ये क्या हो गया आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, फिर ये इंट्रिंसिक नहीं रहा। आपकी नौकरी लगी हुई है, आप टीचर हैं ऑलरेडी, घर पे आए हैं, आराम कर रहे हैं, सोचा थोड़ी सी मैम की वीडियो देख लेते हैं, कुछ ज्ञान मिलेगा, कुछ मेरी नॉलेज बढ़ेगी अपनी प्रशंसा के लिए, तब आपका क्या होगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। ठीक है, जब आप कोई भी काम अपने अंदर जिसका रीज़न होता है वो इंट्रिंसिक होता है, जो बाहर रीज़न होता है ये आपका किससे रिलेटेड होगा, हमेशा आपको प्रशंसा चाहिए होगी। ठीक है, एक रिवॉर्ड चाहिए होगा आपको। ठीक है, ग्रेड के लिए, रैंक के लिए, नौकरी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अगर होगा तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन खुद के लिए होगा। अगर यहाँ पे प्रेज भी आता है, ठीक है, प्रेज प्रशंसा हो गया। यहाँ पे इंट्रिंसिक यानी के लिए खुद में, अगर आपको खुद में इंप्रूवमेंट करना है, अगर आप वोकेबलरी सीख रहे हैं क्योंकि आपको अपनी वोकेबलरी अच्छी करनी है, तो क्या होगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आप वोकेबलरी सीख रहे हैं क्योंकि आपका रीट का एग्जाम है, सिनोनिम एंटोनिम आने वाले हैं, उसके बाद आपको कोई मतलब नहीं है, तो आपका क्या होगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। जब भी कारण बाहर होगा तो एक्सट्रिंसिक होगा। अब देखो, मैं अगर कहूँ वीडियो बना रही हूँ, चाहे व्यूज़ आए चाहे ना आए, लाइक्स आए चाहे ना आए, मुझे तो वीडियो बनानी है, मुझे अपना नॉलेज शेयर करनी है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। भैया वीडियो तभी बनेगी जब लाइक्स आएंगे, जब सब्सक्राइबर आएंगे, जब शेयरिंग होगी, तभी बनाऊंगी, वरना नहीं बनाऊंगी। कौन सा मोटिवेशन हुआ, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बच्ची है जो पहेलियाँ सॉल्व कर रही है और क्या है, उसको पहेलियाँ सॉल्व करने में आनंद आता है, कौन सा मोटिवेशन होगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक बच्ची पहेलियाँ सॉल्व कर रही है
क्योंकि उसको प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना है, फर्स्ट आना है। कौन सा मोटिवेशन होगा? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जब भी कारण बाहर होगा तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगा, यानी कि बाहरी होगा। इसके बाद में एक साइकिल होता है मोटिवेशन का, जो कि आपका शुरू कहाँ से होता है? नीड से शुरू होता है। ठीक है, आपके सामने होती है एक आवश्यकता, जैसे कि आपके सामने फिलहाल क्या है? नौकरी की आवश्यकता है, आपको एक जॉब की ज़रूरत है। ठीक है, आपके सामने ये साइकिल शुरू होता है आवश्यकता से। ठीक है, आवश्यकता से आए आप यहाँ पर। ठीक है, आवश्यकता के बाद में आपके पास में आता है ड्राइव। ठीक है भाई, आप आगे क्या करेंगे? अभी आप एफर्ट करेंगे, आपको नौकरी चाहिए, आपके पास में क्या है? आवश्यकता है इस चीज़ की। ठीक है, यही आवश्यकता आपको ड्राइव करेगी, आपको गति देगी। इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रणोद। ठीक है, ये आपको गति देगी। ठीक है, इसमें क्या होगा? आपके अंदर होगा अराउजल, यानी कि एक उद्वेलन होगा, एक आग जलेगी आपके अंदर कि मुझे हर हाल में एक सीट लेनी है। ठीक है, एक आवश्यकता है आपके पास नौकरी की जो आपको ड्राइव करेगी। आपके अंदर एक आग होगी आपके अंदर कि भाई मुझे हर हाल में एक सीट लेनी है, चाहे लाखों बच्चे फॉर्म भरें, चाहे करोड़ों बच्चे फॉर्म भरें, मुझे कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। चाहे बीएड वाले फर्स्ट लेवल पे आ जाए, चाहे कुछ ही हो जाए, मुझे एक सीट अपनी निकालनी है। ये आग है आपके अंदर, ये उत्तेजना है आपके अंदर, ये उद्वेलन है आपके अंदर, जो क्या करेगी? आपको एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करवाएगी। ठीक है, क्या करवाएगी? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। क्या होगा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर? आप अभी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे टाइम वेस्ट ना करके आप क्या करेंगे? फ़ोन पे वीडियोस देखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक है, और बुक्स पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया? आपका लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हो गया आपका। ठीक है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हो गया। ये आपसे कौन करवाएगा? ये अराउजल। ठीक है, जो आग आपके अंदर है ना एक सीट लेने की, वो आपसे लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करवाएगी। उसके बाद क्या होगा? आपको मिलेगी अचीवमेंट। ठीक है, आपका होगा सिलेक्शन रीट में, या फिर एचटेट में, या फिर यूपी टेट में, सुपर टेट में, आपका होगा अचीवमेंट मिलेगी आपको, यानी कि उपलब्धि मिल जाएगी आपको, नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा इस अराउजल का, जो आग आपके अंदर जल रही थी, रिडक्शन ऑफ अराउजल। ठीक है, यानी कि जो आपका उद्वेलन है उसके अंदर क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो ये होगा आपका एक मोटिवेशन साइकिल, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं बना है मुझसे। क्या होगा? सबसे पहले आपके सामने है नीड, यानी कि नौकरी की आवश्यकता है आपको, उसके लिए आप क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। अराउजल होगा, आपके अंदर एक आग रहेगी कि मुझे हर हाल में सीट चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका ये जो आग है ये आपको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करवाएगी। आप बाकी सारे फालतू काम छोड़ करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में जुट जाएंगे। ठीक है, आपका बिहेवियर क्या होगा? अपनी गोल की तरफ होगा सिर्फ। उसके बाद आपको मिलेगी अचीवमेंट, आपका गोल आपको अचीव कर लेंगे आप। ठीक है, इंसेंटिव मिल जाएगा एक तरीके से आपको। तो आपके इस अराउजल में जो एक आग आपके अंदर जल रही थी उसका आपका रिडक्शन हो जाएगा, वो आग आपकी ठंडी हो जाएगी। तब क्या होगा? फिर आपके सामने एक और नीड आएगी, भाई अब नौकरी तो मिल गई, अब मैं गाड़ी लूँगा, बंगला लूँगा, घर बार लूँगा। ठीक है, एक नई नीड आएगी और फिर से ये साइकिल आपका इसी तरीके से लाइफ लॉन्ग जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी थ्योरी। कौन सी थ्योरी भाई? मैस्लो की थ्योरी, हायरार्किक थ्योरी, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, उन्होंने एक हायरार्की दी है इन नीड्स की, मोटिवेशन की नीड्स की, कि भाई हर इंसान जो है ना इसी हायरार्की में चलता है। ठीक है, मैस्लो की थ्योरी ये बताती है कि हर इंसान जो है वो इसी हायरार्की में अपनी नीड्स की प्राप्ति करता है। मार्कर भी थक गया, ये वीडियो पता है मैं तीसरी बार शूट कर रही हूँ। बार बार पता नहीं क्या मतलब प्रॉब्लम आ जाती है कैमरे के अंदर, मैं जाके देखती हूँ कुछ हुआ ही नहीं मिलता शूट, है ना। तो सबसे पहले आपकी क्या रहती है? फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड, युवान, फिजियोलॉजिकल नीड, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? जो आपकी बेसिक आवश्यकता होती है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड यानी कि कौन कौन सी हो गई? वही जो मैंने आपको बताया, भूख हो गई आपकी, ठीक है, नींद हो गई आपकी, प्यास हो गई, ये सारी क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड है, जिसके बिना आप जीवित ही नहीं रह सकते हैं। ठीक है, बेसिक नीड्स कहते हैं हम इनको। फिर आती है आपकी सेफ्टी की नीड।
भाई भूखे पेट आपको ना सेफ्टी याद आती है ना कुछ और याद आता है। जैसे कहते हैं ना भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। तो भाई जब पेट भर जाएगा, यहाँ पे रोटी कपड़ा मिल जाएगा, तो अब क्या करेंगे, आपको सेफ्टी की याद आएगी। भाई आज तो रोटी मिल गई, कल की भी तो जुगाड़ करनी है ना, तब आपको याद आएगी सेफ्टी की। ठीक है, तब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल नीड हमारी पूरी होने के बाद में आती है सेफ्टी नीड। इनको दोनों को ही इस हायरार्की में बेसिक नीड कहा जाता है। ठीक है, आधारभूत आवश्यकताएं कहते हैं इनको हम। फिर आती है सेफ्टी नीड के बाद में क्या आती है आपकी, भाई अब क्या है, आपकी रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता पूरी हो गई, सेफ्टी भी पूरी हो गई, भाई आज कमा सकता हूँ, कल के लिए भी कमा सकता हूँ। अब वही बात है, अब आती है लव और बिलोंगिंगनेस की। कहते हैं ना गर्म चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, है ना। तो लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड अब आपकी आती है। भाई अब रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है, पैसे हैं, तो कोई खर्च करने वाली भी होनी चाहिए ना। तो अब आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड। आप रिलेशनशिप में जाते हैं, फैमिली बनाते हैं, परिवार होता है, तो ये आती है आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड। फिर आती है आपकी एस्टीम की नीड। ठीक है, अब आपको सम्मान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, समाज में ऊंचा दर्जा चाहिए, पद चाहिए, वो आती है आपकी यहाँ पर। भाई कहीं जा रहे हैं बीवी के साथ में, थोड़ा रौब भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये दोनों आपकी क्या होती है, इनको हम कहते हैं एक्चुअल में साइकोलॉजिकल नीड, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं आपकी। ठीक है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं आपकी ये। ठीक है, फिर आती है आपकी 5th नंबर पे आपकी आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्मसिद्धि की नीड। ठीक है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता आपकी। ठीक है जी, ठीक है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ये आपकी सेफ्टी नीड, सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, लव एंड बिलोंगिंगनेस वो आपकी, आप समझ ही गए। ठीक है, उसके बाद में आती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। अब यहाँ क्या होता है भाई, यहाँ पे बहुत कम बंदे पहुँच पाते हैं। भाई आपके पास में रोटी कपड़ा मकान भी है, सेफ्टी भी है, घर परिवार भी है, सम्मान भी है, लेकिन उसके अलावा एक बंदा ये सोचता है कि मैंने सब कुछ अपने लिए तो किया ज़िंदगी में, दूसरों के लिए कुछ किया कि नहीं किया, समाज को क्या दे करके जाऊँगा मैं जब कल इस ज़िंदगी से जाऊँगा तो। ठीक है, इस समाज के लिए मैंने क्या किया, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए मैंने कुछ किया या नहीं किया, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज। यहाँ पे बहुत कम बंदे पहुँच पाते हैं, जैसे कि भगत सिंह का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसके लिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं, लेकिन बहुत ही एक कम परसेंटेज होती है जो यहाँ तक पहुँच पाती है। लोग यही संतुष्ट हो जाते हैं कि फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाए, हमारी सेफ्टी नीड पूरी हो जाए, लव और बिलोंगिंगनेस हो जाए, घर बस गया, बस हो गया, अब तो अब कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं कि भाई सम्मान चाहिए, मान चाहिए, पद चाहिए, उसके बाद में यहीं तक लोग ज़्यादातर जो है हमारे रुक जाते हैं, इससे आगे नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये आपकी मैस्लो की थ्योरी की हायरार्की है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहूँगी। आप में से कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स थे, उनके मैं ज़रूर आंसर करना चाहूँगी। आप में से एक स्टूडेंट का कमेंट था कि मैं वीडियोज़ काफ़ी गैप लेकर के डालती हूँ, मतलब हाँ मेरी वीडियोज़ में 1 या 2 दिन का गैप होता है। तो देखिए डियर, मेरी कोशिश रहती है कि क्वालिटी पे काम किया जाए, क्वांटिटी पे नहीं। मतलब मैं हर रोज़ एक 10 क्वेश्चन की वीडियो लेके आपका 1 घंटा बर्बाद कर दूं, कोई फ़ायदा नहीं लगता मुझे उसमें, और उतना मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता है। मैंने आपको कई बार पहले भी शेयर किया है कि बहुत ही लिमिटेड टाइम में यूट्यूब के लिए निकाल पाती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया छोटे हैं दोनों जो बच्चे हैं वो, तो उस वजह से बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है जो मैं निकाल पाती हूँ यूट्यूब के लिए, और उसमें मुझे पीपीटी बनानी होती है, मेरे पास कोई टीम नहीं है। ठीक है, अभी मैंने जैसे बताया मैंने 3 बार इस फ़ोन को सेट किया है, आधे घंटे की वीडियो रिकॉर्ड हुई है, और मैंने जब जा कर के देखा तो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। मतलब आधा घंटा 2 वीडियो बिल्कुल बर्बाद होगी। तीसरे टाइम में आप जा कर के देखूंगी रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो ऐसा भी कई बार हो जाता है, टाइम मिलता भी है तो उसमें कुछ पंगा हो जाता है ऐसा। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट मेरा क्या है, इंटरेस्ट है, इसलिए मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और जहाँ तक बात है रीट के सिलेबस की, तो टोटली सारा सिलेबस सीडीपी का आप जाकर के देखिए, चैनल पे सारे चैप्टर्स करवा रखे हैं आपको। सिर्फ कुछ चैप्टर है, जैसे मोटिवेशन हो गया, एडजस्टमेंट हो गया आपका, ये चैप्टर्स कुछ रहते हैं जो मैं आपको ज़रूर कंप्लीट करवा दूंगी रीट का पेपर होने से पहले। ठीक है, तो मेरा काम रहता है क्वालिटी पे कि 2 दिन बाद में भी आपको एक वीडियो मिले, तो आपको अच्छी वीडियो मिले जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, और मुझे टाइम भी बहुत कम मिल पाता है। पीपीटीज़ भी मैं खुद बनाती हूँ, तब जाकर के आप लोगों के सामने आती हूँ। आज पीपीटी बनाने के लिए भी फुर्सत नहीं मिली तो मैं ब्लैक बोर्ड पर आप लोगों के सामने करवाने लगी। ठीक है, तो वो थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन, वो थोड़ी सी एक प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, इसके अलावा एक स्टूडेंट का मैसेज आपका ये भी था कि सीडीपी, मैथ्स, पेडागोजी और इंग्लिश में हेल्प हो पाए। तो डियर आई एम सॉरी, इंग्लिश के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, इंग्लिश में शायद नहीं हो पाएगा। जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ टाइम की कमी की वजह से नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सीडीपी में आपकी कंप्लीट हेल्प मैं कर पाऊंगी। और मैथ्स पेडागोजी की जहाँ तक बात है, तो ऑलरेडी चैनल पे कुछ वीडियोस हैं मैथ्स पेडागोजी की, शिक्षण विद्या भी मैंने डाल रखी है, उसके अंदर में अच्छे से समझा रखा है आपको।
वो आप ज़रूर चेक करें। कोशिश करूँगी रीट से पहले पहले आपकी एक कंप्लीट मैराथन मैथ की जो है वो आप लोगों के लिए मैं डाल सकूँ। ठीक है, तो आई होप आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मिले होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर टॉपिक पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर लें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।